डियर स्टूडेंट, अगर आप बीए अर्थात ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर के साथ कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज जिस टॉपिक की बात मैं कर रहा हूं, जिस टॉपिक को ले रहा हूं, इस टॉपिक का नाम मैंने सिलेक्ट किया है कैरेक्टर एनालिसिस। और इस कैरेक्टर एनालिसिस के साथ अगर आप इसको देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि आप थोड़े समय में, बहुत लिमिटेड टाइम में आप एक पूरे प्ले के थीम को जान जाएंगे या नॉवेल की थीम को जान जाएंगे। तो आज जिस टॉपिक पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो देखिए आपके सामने है, कैरेक्टर्स इन मैकबेथ विद रिलेशनशिप एंड डिटेल बाइलिंगुअल एनालिसिस। इसमें मैंने दोनों चीजें लिखी हुई हैं, इधर मैंने हिंदी दे रखा है और यहाँ बीच में इंग्लिश दे रखा है। और आप देख रहे हैं रिलेशनशिप है, तो ये बीच में रिलेशनशिप है। कैरेक्टर कौन कौन से कैरेक्टर हैं ये एक एक करके आपको आते जाएंगे। देखिए सबसे पहले इसमें कैरेक्टर आता है मैकबेथ का। इसका नाम है जो है ये विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक बहुत ही मशहूर ट्रेजेडी है, बहुत ही मशहूर ट्रेजेडी है। और इस मशहूर ट्रेजेडी में आप बात करते हैं किसकी? मैकबेथ की। और इस ट्रेजेडी में होता क्या है, कौन लोग क्या करते हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है मैकबेथ। मैकबेथ इसका भी नाम है, उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मैकबेथ, हस्बैंड ऑफ लेडी मैकबेथ। सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन में ये बताया जा रहा है कि वो लेडी मैकबेथ का हस्बैंड है, कजिन टू किंग डंकन, वो किंग डंकन का कजिन है, फ्रेंड भी है, टर्न एनिमी और आप जो है टर्न एनिमी ऑफ बैंको, किल्ड बाय मैकडफ। इसके दो तीन चीजें होती हैं कि वो किंग डंकन का कजिन है, फ्रेंड है, टर्न एनिमी और फिर उसके बाद दुश्मन बन जाता है आप बैंको। फिर उसके बाद एक किसका, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड टर्न एनिमी ऑफ द बैंको। पहले वो बैंको का फ्रेंड होता है लेकिन फिर बाद में वो उसका दुश्मन बन जाता है, किल्ड बाय मैकडफ, और इसे मैकडफ के द्वारा मार दिया जाता है मैकबेथ को। ये मैकबेथ आपने जान लिया। अब मैकबेथ की क्या चीज है, कौन सी चीज उसे मौत की तरफ लेके जाती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन। इसमें देखिए कि कैरेक्टर रोल एंड डिस्क्रिप्शन में आता है, मैकबेथ इज अ ब्रेव स्कॉटिश जनरल, इनिशियली लॉयल एंड ऑनरेबल। मैकबेथ एक जो है ब्रेव स्कॉटिश जनरल है और फिर उसके बाद इनिशियली लॉयल एंड ऑनरेबल है। पहले तो वो शुरू में वो लॉयल है, वफादार है और जो है ईमानदार है। उसके साथ ही वो एम्बिशियस है और स्पोर्ड बाय द प्रोफेसी। और लेकिन वो होता क्या है, वो जो है भविष्यवाणी से, स्पोर्ड बाय प्रोफेसी एंड हिज वाइफ्स persuasion drives him to the murder king Duncan। वो जो उसकी जो है आग जो है चिंगारी का काम करती है। स्पर के माने होता है चिंगारी। कहता है कि उसको जो है ना उसकी एक प्रोफेसी की जाती है, भविष्यवाणी की जाती है उसके बारे में। किसके बारे में? मैकबेथ के बारे में। चुड़ैलें जो होती हैं वो भविष्यवाणी करती हैं, है ना। तो वो चुड़ैलें भविष्यवाणी करती हैं और इस भविष्यवाणी से, इस प्रोफेसी से उसके अंदर एक ज्वाला भड़क उठती है और उस ज्वाला जो है और उसकी बीवी उसके ऊपर प्रेशर डालती है, दबाव डालती है। दो चीजें होती हैं और उसे लेके चली जाती है टू मर्डर किंग डंकन, और उसे किंग डंकन के मर्डर की तरफ लेके चली जाती है। हिज गिल्ट एंड पैरानोया टर्न हिम इनटू अ टायरेंट। उसकी महत्वाकांक्षा है और जो के कारण वो क्या करता है कि उसकी जो है उसका अपराध बोध होता है और उसकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं उसे क्या करती हैं, टर्न हिम इनटू अ टायरेंट, उसे एक जो है अत्याचारी के रूप में प्रस्तुत कर देती हैं। टायरेंट के माने यहाँ पे अत्याचारी है। ही सिंबलाइज हाउ अनचेक्ड एम्बिशन करप्ट द सोल। और ये जो सिंबलाइज जो मैकबेथ है वो एक सिंबल है कि किस तरीके से अगर किसी की अनचेक्ड यानी कि अनकंट्रोल्ड एम्बिशन है तो उसे करप्शन की तरफ लेके चली जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है इसमें कि किस तरीके से एक आदमी की जो है एम्बिशन है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जब आदमी को अपनी महत्वाकांक्षाओं पे कंट्रोल नहीं होगा तो वो किस तरीके से उसे बर्बादी की तरफ लेके चली जाती है, वो इसको दर्शाता है। इसमें दूसरा कैरेक्टर आता है लेडी मैकबेथ, वाइफ ऑफ मैकबेथ है, कॉन्स्पिरेटर इन द डंकन्स मर्डर, और वो डंकन के मर्डर की कॉन्स्पिरेट करती है, सारी सिस्टम बनाती है।
उसका जो है सारी भूमिका बनाती है। अब इसका थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं कि लेडी मैकबेथ इज एम्बिशियस। ये लेडी मैकबेथ भी एक एम्बिशियस वुमन है, मैनिपुलेटिव एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग एट फर्स्ट। वो तो पहले शुरुआती महत्वाकांक्षी है, चालाक है और स्ट्रॉन्ग एट फर्स्ट, वो शुरू में वो बहुत ही मजबूत है। शी एनकरेजेस मैकबेथ टू किल डंकन, और फिर उसके बाद वो क्या करती है, एनकरेज करती है, उसको जो है प्रेरित करती है, किसको, अपने पति को, टू किल डंकन, डंकन को कत्ल करने के लिए वो प्रेरित करती है। एंड सीज पावर, और जो है कहती है कि अपनी शक्ति सीज कर लो, अर्थात अपने बस में कर लो, अपनी ताकत को बढ़ा लो। हाउएवर लेटर शी इज कंज्यूम्ड बाय अ गिल्ट, और फिर उसे जो है उसका पाप उसे कंज्यूम कर जाता है, खा जाता है, नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। लीडिंग टू मैडनेस एंड सुसाइड, उसे पहले वो पागल कर देते हैं, फिर उसके बाद वो सुसाइड कर लेती है। देखिए, उसने अपने पति को जो है प्रेशर में डाला कि तुम डंकन का कत्ल कर दो, और उस डंकन के कत्ल करने के बाद फिर क्या होता है कि वो खुद आत्मग्लानि में पिघलती जाती है और एक दिन जाकर के आत्महत्या कर लेती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किंग डंकन, कजिन ऑफ मैकबेथ है, फादर ऑफ द मैलकलम है एंड डोनाल्बेन है। ये दो लोग, उसके दो बेटे हैं, उनका जो है कजिन ऑफ मैकबेथ है, मैकबेथ का कजिन ऑलरेडी आप जानते हैं। डंकन इज अ नोबल किंग, नोबल काइंड एंड जेनरस किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जो डंकन है स्कॉटलैंड का दयालु, न्यायप्रिय और क्या है, राजा है। वो जो है हिज मर्डर रिप्रेजेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मोरल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। उसका जब मर्डर होता है, जब ऐसे स्कॉटलैंड का एक अच्छा बादशाह था, तो जब उसका मर्डर होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है, उसको दिखाता है कि डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, और क्या है जो है दूसरा है मोरल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, जो शासन का प्रतीक था, अच्छे नैतिक शासन का प्रतीक था, उसको दिखाता है कि ये पतन की तरफ, बर्बादी की तरफ चला जाता है। ही ट्रस्ट मैकबेथ, सबसे पहले वो मैकबेथ में ट्रस्ट, विश्वास करता है कंप्लीटली, पूरी तरह, विच बिकम द काज ऑफ हिज डाउनफॉल, और वही उसके काज, उसके डाउनफॉल के माने यहाँ पे जो है हत्या कह लीजिए, उसके कारण का हत्या बन जाता है, और फिर उसके बाद उसकी जो है डाउनफॉल हो जाती है, उसका पतन हो जाता है। तो ये जो है ये इतनी चीजें उसके अंदर थी। फिर उसके बाद मैलकलम जो है एल्डर सन ऑफ द डंकन है, ब्रदर ऑफ द डोनाल्बेन है, ये डोनाल्बेन का ये जो भाई है। आफ्टर डंकन्स मर्डर मैलकॉम फ्लीज टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड भाग जाता है, इंग्लैंड चला जाता है। लेटर ही रिटर्न विद एन आर्मी टू डिफीट मैकबेथ, वो फिर वहां से वापस आता है और जो है एक फौज के साथ आता है और मैकबेथ को डिफीट करता है। जब उसके हालात के बराबर होते हैं, जब उसके हालात उसके पक्ष में आते हैं, तब वो इंग्लैंड से वापस आता है और मैकबेथ को हरा देता है। ही रिप्रेजेंट ऑर्डर, जस्टिस एंड द राइटफुल हेयर और टू द थ्रोन। वो जो क्या है कि वो लौट कर मैकबेथ पे आता है तो उपरास्त करता है, वो न्याय और वैध शासन का प्रतीक माना जाता है कि जब वो आता है तो यहाँ के लोग जो है स्कॉटलैंड के लोग खुशी मनाते हैं और इसे राजा बनाते हैं। नेक्स्ट इसमें है डोनाल्बेन जो है यंग सन ऑफ द डंकन, ब्रदर ऑफ मैकॉम है। आफ्टर डंकन्स डेथ ही फ्लीज टू द आयरलैंड फियरिंग फॉर हिज लाइफ, वो अपने जीवन से वो डर रहा होता है कि कहीं उसका भी मर्डर हो जाए। ही फ्लाइट along with मैकॉम मेक्स देम अपीयर सस्पिशियस फॉर द टाइम। वो क्या कहता है कि डंकन का ये छोटा बेटा है, डोनाल्बेन पिता की हत्या के बाद जान बचाने के लिए आयरलैंड भाग जाता है। उसके भाग जाने से लोगों को कुछ समय के लिए शक होता है कि वही हत्या में शामिल तो नहीं है, वही सस्पिशियस हो जाता है फॉर ए टाइम, थोड़े समय के लिए लोग ये कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं, इसी ने अपने पिता की हत्या कर दी हो, क्योंकि हत्या बहुत ही कॉन्स्पिरेसी के साथ की जाती है। और लेडी मैकबेथ जो है बहुत ही चालाक चतुर महिला होती है और बड़ी चतुराई से डंकन का कत्ल करवा देती है। और जब डंकन का कत्ल हो जाता है और फिर उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है, तो इतनी चतुराई से वो डंकन का कत्ल करवाती है कि उसको पता ही नहीं लगता और सब लोग उसी के बेटे को उसका जो है कातिल मान लेते हैं। तो ये एक प्ले था शेक्सपियर का। इसमें नेक्स्ट
जो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है वो बैंको है, फ्रेंड ऑफ द मैकबेथ है, फादर ऑफ फ्लीन्स है, ये अ ब्रेव जनरल लाइक मैकबेथ, मैकबेथ की तरह से ही ये भी एक बहादुर जो है जनरल है। बैंको इज नोबल एंड वाइज, ये ईमानदार है और सबसे बड़ी बात यह है चतुर भी है। द विचेस प्रिडिक्ट दैट हिज डिस्केंडेंट्स विल बी किंग्स। कहते हैं देखिए एक चीज ये है कि जो जिन विचेस ने उसके बारे में भविष्यवाणी की थी, मैकबेथ के बारे में भविष्यवाणी की थी, उन्हीं विचेस ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि देखो तुम तो राजा नहीं बनोगे मगर तुम्हारी आगे आने वाली नस्लें राजा बनेंगी। तुम राजा नहीं बनोगे मगर तुम्हारी आगे आने वाली नस्लें राजा बनेंगी। और मैकबेथ ने कहा था कि तुम्हारे अंदर राजयोग है, तुम जो है राजा बनने वाले हो, ये उसके बारे में किया गया था। और ये भविष्यवाणी उसको जो है क्या करती है, मजबूर करती है, उसको ले जाकर के दिखा देती है कि तुम्हें जल्दी राजा बनने की कोशिश करता है और जल्दी राजा बनने के लिए वो डंकन का कत्ल कर देता है ना। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। मैकबेथ थ्रीटेंड बाय दिस, मैकबेथ जो है इससे जो है ना क्या होता है उसकी हत्या करवा देता है। मैकबेथ थ्रीटेंस बाय दिस हैज ही मर्डर्ड, उसका कत्ल करवा देता है। हिज घोस्ट हाउंड्स मैकबेथ, और फिर उसके बाद उसका घोस्ट उसे परेशान करता है। देखिए शेक्सपियर के प्लेज में घोस्ट का बहुत महत्व है और उस जमाने में इन सब तरह चीजों पर भी विश्वास किया जाता था कि घोस्ट होते हैं, वो आते हैं, आदमी मर जाता है तो घोस्ट बन जाता है और फिर वो आता है तो उसका घोस्ट भी उसे परेशान करता है। मैकबेथ एज अ सिंबल ऑफ गिल्ट, वो जो है घोस्ट हाउंड्स मैकबेथ एज अ सिंबल ऑफ गिल्ट, उसके पापों को अपराध बोध दिखाता है। फ्लियांस है ये जो बैंको का जो सन ऑफ बैंको है, ही एस्केप्स फ्रॉम मैकबेथ्स असैसिनेशन। जब मैकबेथ का असैसिनेशन हो जाता है, जब मैकबेथ का राजकत्ल हो जाता है तो वो भी भाग जाता है। तो फ्लियांस की सॉरी कौन है, हाँ एस्केप्स फ्रॉम द मैकबेथ्स असैसिनेशन, हाँ ठीक है। तो असैसिनेशन के बाद वो चला जाता है। हिज सर्वाइवल इंश्योर्स दैट विचेस, और वो जो सरवाइव करता है, जिन घटनाओं को फेस करता है, जिन चीजों को फेस करता है, तो वो इंश्योर द विचेस प्रोफेसी, प्रोफेसी जो उन्होंने जो विचेस ने जो चुड़ैलों ने जो उसके सामने, देखिए मैं एक बार मैंने कहीं पे कहा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जबान पे हिंदी नहीं आती, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं या बोलते हैं तो समझते हैं कि वो क्या है लेकिन उसकी इंग्लिश नहीं आती। वही हुआ था विचेस, चुड़ैले, हालांकि आप बगल में लिखा हुआ भी है, कभी कभी लिखा हुआ भी नहीं दिखता है। तो ये क्या करता है, प्रोफेसी दैट द बैंकोज लाइन विल इनहेरिट द थ्रोन, वो कहता है कि उसके भविष्यवाणी की ये संभावनाएं बनाए रखता है कि बैंकों के वंशज राजा बनेंगे, रिमेन्स पॉसिबल, और यही उसको पॉसिबल बनाए रखते हैं। आगे आता है मैकडफ, थाने ऑफ द फाई आता है। मैकडफ जो है फाई का थैन है और जो है लॉयल नोबल मैन है। मैकडफ अपोजेस, मैकडफ उसका अपोज करता है। मैकबेथ टायरनी है, जो मैकबेथ की जो अत्याचारी है उसके खिलाफ वो रहता है। आफ्टर मैकबेथ किल्स हिज फैमिली, मैकबेथ के बाद उसकी फैमिली को किल कर देता है, मार डालता है। ही सीक्स रिवेंज एंड किल मैकबेथ, और फिर उसके बाद वो बदला लेता है और मैकबेथ को मार देता है। कौन है ये? मैकडफ है। किसको मार देता है? मैकबेथ को मार देता है। मैकबेथ इन द फाइनल बैटल, लास्ट युद्ध में जब उसका बेटा आता है, किंग डंकन का बेटा आता है तो उसकी तरफ से वो लड़ता है और जो है जब मैकबेथ ने उसकी, देखिए होता क्या है कि जब मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर कर देता है तो उसके अंदर डर हो जाती है कि कोई मुझे मार न दे, इसलिए वो जिसको भी उसके ऊपर शक होता है वो सबका मर्डर करवा देता है। और ये काम हमेशा राजनीति में होता है कि जिससे भी उनके जो है थ्रोन को, जो उनकी सत्ता होती है, सत्ता को जिससे भी डर रहता है कि ये मेरी सत्ता के लिए घातक साबित होगा, तो उसको धीरे धीरे लोग ठिकाने लगाते जाते हैं। चाहे वो कोई भी राज सत्ता हो, किसी भी तरीके की राज सत्ता हो, वो लोग उसको ठिकाने लगाते जाते हैं। अब उसको कोई भी रंग दे दिया जाता है, बाद में उसको अलग अलग रंग दे दिया जाता है। कोई कुछ रंग दे देता है, कोई उसे धार्मिक रंग दे देता है, कोई उसे जातिगत रंग दे देता है, कोई उसे और रूप दे देता है। लेकिन
जो है राजाओं का जो सबसे बड़ा सिस्टम यह है कि जो उनकी सत्ता के लिए आगे घातक साबित होगा वो सबको अपने पास, इनके पास चूंकि पावर होता है तो इस पावर में आकर के उन सारे लोगों को वो समाप्त करते जाते हैं, चाहे जैसे भी समाप्त करें। अलग अलग समय में अलग अलग तरीका रहा है। तो ये इसी तरह मैकबेथ ने भी इसकी पूरी फैमिली को मरवा डाला था और ये किसी तरीके से अपना बच जाता है और फिर उसके बाद खुद वो मैकबेथ को मार देता है। जब उसको सहारा मिलता है, एक स्ट्रांग आदमी मिलता है, आर्मी के साथ वो आता है तो इसके साथ मिलकर के उसे मार देता है अंतिम युद्ध में। ही सिंबलाइज मॉरल करेज एंड जस्टिस, उसको जो है क्या क्या माना गया है, नैतिकता और न्याय का प्रतीक माना गया है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं लेडी मैकबेथ को देखते हैं कि लेडी मैकडफ कौन है। वाइफ ऑफ मैकडफ, मदर ऑफ हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चों की माँ ही होगी। यहां पे थोड़ा सा मैंने लिखने में थोड़ा सा मुझको प्रॉब्लम हो गई थी। लेडी मैकडफ रिप्रेजेंट इनोसेंस एंड डोमेस्टिक वर्च्यू। लेडी मैकडफ जो है ना एक स्नेहमयी पत्नी है, जैसे इनोसेंस मतलब कि जो निर्दोष है पत्नी है, एंड डोमेस्टिक वर्च्यू उसके अंदर घरेलू जो है गुण भरे हुए हैं। हर ब्रूटल मर्डर, उसका बहुत ही निर्दयतापूर्वक मर्डर कर दिया जाता है। शोज द डेप्थ ऑफ द मैकबेथ क्रूएल्टी, वो इतनी सीधी सादी औरत का जब ये मैकबेथ कत्ल कर देता है तो ये शो करता है कि मैकबेथ एक क्रूएल आदमी है, एक निर्दोष आदमी है, एक टायरेंट है। क्रूएल्टी एंड मोरल डिके, कि उसका जो है नैतिक पतन भी हो गया है। जब आदमी का नैतिक पतन हो जाता है तो क्या कर ढालता है आप नहीं जानते हैं। विशेष प्रकार से जब शक्तिशाली लोगों के का जब नैतिक पतन होता है तो कैसे कैसे लोगों को, कैसे निर्दोष लोगों को ले जा करके उन्हें मौत की नींद सुला देता है। ये आप बहुत बार सत्ता के जुनून में, सत्ता के पावर में लोगों को देखते होंगे। बहुत से प्लेज हैं जिसमें इस चीज को दिखाया गया है। वही चीज यहां पे भी है। द थिएटर, द थ्री विचेस है। देखिए वाइल्ड सिस्टर्स, ये तीन जो है विचेस हैं, चुड़ैले हैं। ये तीन चुड़ैले हैं। ये कौन कौन से हैं? सर्वेंट्स ऑफ द हिकेट मेक प्रोफेसीज टू मैकबेथ एंड बैंको, दोनों के लिए, मैकबेथ के लिए भी और बैंको के लिए भी वो एक प्रोफेसी करती हैं, अर्थात भविष्यवाणी करती हैं। जो है ये लोग क्या करते हैं? द विचेस सिंबलाइज फेट, ये क्या है? ये भाग्य को सिंबलाइज करती हैं, टेम्पटेशन प्रलोभन को, एंड इविल इन्फ्लुएंस और बुराई की इन्फ्लुएंस से प्रभावित करती हैं, अर्थात ये बुराई की प्रतीक है। देयर प्रोफेसीज स्पार्क मैकबेथ्स एम्बिशन, और क्या करता है जब वो प्रोफेसीज करती हैं, जब वो अपनी भविष्यवाणी करती हैं तो स्पार्क वो चिंगारी का काम करता है, उसके अंदर आग में जो है बारूद में चिंगारी का काम करता है। एक तो वो एम्बिशस है, मैकबेथ एम्बिशस है, और फिर उसके दूसरे ये चुड़ैलें उसके बारे में भविष्यवाणी कर देती हैं कि तुम एक शानदार आदमी हो, तुम्हें राजा बनना है। तो मैकबेथ की एम्बिशन को वो जो है स्पार्क कर देती हैं, उसकी ज्वाला को भड़का देती हैं। दे मैनिपुलेट बट डू नॉट फोर्स मैकबेथ एक्शन, वो जो है उसका तो मैनिपुलेट करती हैं, उसको जो है उकसाती तो है, मैनिपुलेट करती हैं, उकसाती हैं, जगाती हैं, लेकिन एक बात यह है कि वो उसको जो है ना ये नहीं करती हैं, उसको मार्गदर्शन नहीं करती हैं। उकसा तो देती हैं लेकिन उसे मार्गदर्शन नहीं करती हैं, उसे फोर्स नहीं करती हैं कुछ करने के लिए, मैकबेथ एक्शन के लिए उसे फोर्स नहीं करती हैं। नेक्स्ट है हिकैट, क्वीन ऑफ विचेस। ये हिकैट जो है ये क्वीन ऑफ विचेस है, और ये क्या है? सी इज द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट। ये चुड़ैलों की जो है हेकेट जो है ये चुड़ैलों की जो है ना देवी है, चुड़ैलों की देवी है। हु कमांड्स द विचेस, और वो विचेस पे चुड़ैलों पर अपना कमांड रखती है, अपना कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती है। सी रिप्रेजेंट्स द डीपर सुपरनेचुरल कंट्रोल बिहाइंड फेट एंड चाउस। वो जो है क्या करती है कि वो ये शो करती है कि वो अपने को इस तरीके से प्रस्तुत करती है कि वो अराजकता के पीछे, सुपरनेचुरल कंट्रोल बिहाइंड फेट एंड चाउस, भाग्य के पीछे उसका एक बहुत मजबूत हाथ है, यानी कि वो किसी के भी भाग्य को बदल सकती है। वो अपने आप को इस तरह शो करती है। कौन है? हेकेट है, जो चुड़ैलों की रानी है। रॉस है, ये रॉस कौन है? स्कॉटिश नोबेल मैन है, मैसेंजर बिटवीन द कैरेक्टर्स है, एक दूसरे के बीच में वो लेके जाता है। रोज एक्ट्स एज अ मैसेंजर एंड ऑब्जर्व, वो रोज एक्ट्स एज अ मैसेंजर,
वो तो क्या है, रॉस जो है, रोज नहीं भाई, रॉस है, ROSS है। रॉस एक स्कॉटिश जो है मैसेंजर है और ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व भी करता है। और क्या करता है, ही इन्फॉर्म्स कैरेक्टर्स अबाउट इवेंट्स लाइक डंकन्स डेथ, बैंकोज मर्डर एंड द फाइनल बैटल। ये सारी चीजें लोगों को बताता रहता है, कि सारी घटनाओं की जानकारी पात्रों को देता है, जैसे डंकन की हत्या है, बैंकों की हत्या है आदि। नेक्स्ट आता है लिनॉक्स। लिनॉक्स ये भी स्कॉटिश नोबेलमैन है। लिनॉक्स सपोर्ट्स मैलकॉम, ये मैलकॉम को जो है सपोर्ट करता है और क्या करता है, अगेंस्ट मैकबेथ, मैकबेथ के खिलाफ। देखिए हमेशा जो है हर देश में कुछ ऐसे नोबेलमैन होते हैं जिन्हें देश की चिंता बहुत होती है, लेकिन वो कभी फेस पर राजा बनने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन उनको देश की चिंता होती है। तो जब कोई ऐसा सूटेबल आदमी उसको मिलता है कि ये आदमी सूटेबल है और वो ये देश के लिए या काम करेगा, तो वो उसको सपोर्ट करता है। उसी कैटेगरी में ये आते हैं। ये जो है लिनॉक्स से जो है, ये उसी टाइप का आदमी है कि वो किसको, मैकबेथ के खिलाफ मैलकॉम की वो सहायता करता है। He represents the loyal faction of Scottish nobility, और वो जो उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है वो देश शक्ति, क्या कहता है, लॉयल फैक्शन है ऑफ द स्कॉटिश, स्कॉट का वो एक देशभक्ति और निष्ठ, नोबेल मन निष्ठ है, वफादार है का प्रतीक बताता है कि मैं जो है एक आदमी जो है ऐसा है कि वो एक स्कॉटलैंड का एक वफादार आदमी है, वो इस तरीके से काम करता है। एंगस जो है स्कॉटिश है, ये एंगस जॉइंस, एंगस क्या है, नोबेल एलाइड है विद मैलकम। ये क्या कहता है, स्कॉटिश है, ये स्कॉटिश है, स्कॉटलैंड का ये रहने वाला भी एक नोबेल मैन है। एलाइड विद मैलकम, ये मैलकम के साथ जुड़ जाता है। और फिर उसके बाद क्या कहता है, एंगस जॉइंस मैलकम्स आर्मी टू ओवरथ्रो मैकबेथ। ये भी एक स्कॉटिश है और इसको भी अपने देश की सुरक्षा की बहुत चिंता है, जिसके कारण वो मैलकम की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है और ओवरथ्रो, उखाड़ फेंकता है मैकबेथ को उखाड़ फेंकता है। अब ये सिंबलाइजिंग यूनिटी अमंग द नोबेल्स अगेंस्ट टायरनी, ये क्या है कि ये अत्याचार के विरुद्ध एक नोबेल आदमी का जो है प्रतीक है कि वो अत्याचार के विरुद्ध है। एक ऐसा नोबेल आदमी का प्रतीक ये बनता है जो अत्याचार के खिलाफ है। इसमें आता है सिवोर्ड। सिवोर्ड जो है इंग्लिश जनरल है सपोर्टिंग मैलकम। ये मैलकम को, ये इंग्लैंड का जनरल है और इसे मैलकम को ये सपोर्ट करता है। ये जो है सिवोर्ड जो है लीड्स इंग्लिश फोर्सेस टू हेल्प मैलकम, वो मैलकम की सहायता के लिए वो इसको सिवोर्ड जो है इंग्लैंड का जो ये है सेनापति है और उसको जो है फोर्स करता है, मैलकम के सहयोग के लिए वो फोर्स करता है डिफीट मैकबेथ, और मैकबेथ को डिफीट करने की बात करता है। देखिए जब इसने मर्डर पे मर्डर करता गया, जब एक निर्दोष महिला का मर्डर करता है, तो ये खबर जब इंग्लैंड पहुंचती है तो इसको ये समझ में आता है कि यार ये तो मैकबेथ बहुत जो है अत्याचारी बनता जा रहा है और इसका जो है इसको मैलकम की सहायता के लिए वो तैयार हो जाता है। ही रिप्रेजेंट फॉरेन एड फॉर द रीस्टोरिंग ऑर्डर। ये क्या कहता है कि ये शो करता है कि बाहर के लोग भी दूसरे देश में जाकर के रीस्टोरिंग ऑर्डर, यानी कि बाहरी सहयोग से किसी देश की पुनर्स्थापना की जा सकती है। जैसा कि आप लोग इस बार भी देखते हैं, आज भी देखते हैं कि दूसरे देश में दूसरे देश के लोग अपने हथियारों को भेजते हैं, लड़ते हैं, ताकि वहां पे एक दूसरे तरीके की जो है शांति व्यवस्था कह लीजिए या शासन कह लीजिए स्थापित किया जा सके। यंग सिवॉर्ड है, सन ऑफ द सिवॉर्ड है, ही डाइज फाइटिंग ब्रेवली अगेंस्ट मैकबेथ, इसकी डेथ हो जाती है ब्रेवली अगेंस्ट मैकबेथ। हिज डेथ शोज यूथफुल हीरोइज्म एंड लॉयल्टी। सिवॉर्ड का पुत्र है यंग सिवॉर्ड, युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए मारा जाता है, उसका बलिदान युवा साहस और वफादारी का प्रतीक है। नेक्स्ट आता है पोर्टर। पोर्टर कौन है, सर्वेंट ऑफ एट मैकबेथ कैसल, मैकबेथ के किले का ये एक नौकर है। द पोर्टर जो ये कहता है, इसे पोर्टर कहते हैं दरबान को, प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ आफ्टर डंकन्स मर्डर। जब डंकन का मर्डर हो जा रहा है तो थोड़ा सा वो हास्यास्पद कुछ बातें करता है, हास्य छड़ का प्रदान देता है।
हिज डंकन टॉक, जब वो डंकन टॉक अबाउट हेल गेट, है ना, नरक का द्वार के बारे में वो बात करता है। जब वो पी लेता है तो थोड़ा सा वो नरक के द्वार के बारे में बात करता है, वो मजाक करता है। आयरनिकली मिरर्स मैकबेथ कैस्टिल आफ्टर द मर्डर, जब वो जो है उस अपराध को दिखाता है, व्यंगात्मक रूप से दिखाता है, जब मैकबेथ कैस्टिल आफ्टर द मर्डर, जो मैकबेथ का कैस्टिल है, अगर साथ देखिए मैकबेथ चूंकि जनरल है तो उसका भी एक कैस्टिल होता है, उसका भी एक किला होता है और उस किले में रहता है, तो वो उसके बारे में कुछ मजाक करता है कि यार ये तो जो है नरक का द्वार है, ये ऐसे है वैसे है। जब डंकन का मर्डर हो जाता है तो बता देता है कि ये नरक का द्वार है। इस तरीके की बातें आती हैं। ये जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, अटेंड्स लेडी मैकबेथ, ये यही लेडी मैकबेथ के पास जाती है और एक डॉक्टर है और लेडी मैकबेथ के पास जाती है। द डॉक्टर ऑब्जर्व लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग हर हिडन गिल्ट। और जो है ये एक चिकित्सक है, वो जब उसकी लेडी मैकबेथ की जांच करती है तो उसको बताती है कि इसके अंदर कोई अपराध बोध है और वही उसको अंदर अंदर से तोड़ दिया है। और इसमें है, एक है जेंटिल वूमन, एक आती है अटेंडेंट टू द लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ की वो अटेंडेंट है, अर्थात लेडी मैकबेथ की सहायक है। सी रिपोर्ट्स लेडी मैकबेथ स्ट्रेंज एक्शन एंड हेल्प्स द डॉक्टर। वो जो लेडी मैकबेथ के स्ट्रेंज जो एक्शन होते हैं, जो उसकी कार्यशैली होती है, उसका जो डॉक्टर से को बताती है और डॉक्टर की सहायता करती है। ये है जेंटिल वीमेन जो है। मर्डरर्स हायर्ड बाय द मैकबेथ, मैकबेथ जो है कुछ मर्डरर्स को हायर करता है। दे किल बैंको एंड मैकडफ्स फैमिली, वो बैंकों को मार डालते हैं और मैकडफ की फैमिली को मार डालते हैं। रिप्रेजेंटिंग मैकबेथ्स मोरल कोलैप्स एंड द रिलायंस ऑन द वायलेंस, ये जो है ना मैकडफ जो परिवार की हत्या के लिए भेजता है और ये उसकी नैतिकता के पूर्णतः पतन, जो कोलैप्स कर गया है, उसका जो पतन हो गया है। एंड रिलायंस, और इसी चीज का ये प्रतीक है कि उसकी जो है जितनी भी ये है क्या कहते हैं, उसका मान सम्मान है, मान मर्यादा, वो सब समाप्त हो चुका है, वो इसको करते हैं। तो ये दोस्तों ये इतने कैरेक्टर्स थे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इन मैकबेथ शेक्सपियर रिप्रेजेंट अ ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ अ नोबल मैन whose unchecked ambition destroys himself and his world। क्या कहता है कि मैकबेथ में शेक्सपियर जो है, इन मैकबेथ शेक्सपियर प्रेजेंट्स अ ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ अ नोबल मैन, एक नोबल मैन के ट्रेजिक डाउनफॉल का वर्णन करता है, प्रस्तुत करता है। हु अनचेक्ड एम्बिशन, जिसकी महत्वाकांक्षा जो होती है अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है। डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ एंड हिज वर्ल्ड, खुद उसको भी बर्बाद कर देती है और उसकी दुनिया भी तबाह कर देती है। एवरी कैरेक्टर फ्रॉम द विचेस टू लेडी मैकबेथ कॉन्ट्रीब्यूट टू द थीम ऑफ द एम्बिशन, और सारे लोग जो होते हैं, जितने लोग होते हैं, वो थीम ऑफ द एम्बिशन, इसमें जो थीम है वो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, डिजायर है, तो उसी को कंट्रोल करते हैं। गिल्ट है, फेट है एंड मोरल करप्शन है, इन सारी चीजों का सहयोग करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो था आपके लिए था और सभी लोगों के लिए वीडियो था। तो इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में अगर कुछ आपको अच्छा लगा हो तो उस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर इसी तरीके के वीडियो और एमए और बीए के नोट्स और उसके जो बारे में जानने के लिए सारे सेमेस्टर वाइज मैं इसमें सारे चैप्टर्स आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। आप मेरे इसमें देख लीजिए, काफी वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं कि सेमेस्टर वाइज हर सेमेस्टर के जो चैप्टर को अलग अलग तरीके से मैंने प्रस्तुत किया है। तो उसको देखने के लिए, जानने के लिए, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए आप लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक यू।